दोस्तों, आपको इस लाइट हाउस की रखवाली करने के लिए सालाना लगभग 150 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अनगिनत सुविधाएं भी मिलेंगी। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जितना चाहे सो सकते हैं और दिल खोलकर मछली पकड़ सकते हैं। आपका केवल एक काम होगा, ये सुनिश्चित करना कि इस लाइट हाउस की रोशनी सही तरीके से जलती रहे। अगर कभी भी यह रोशनी बुझ जाए तो आपको तुरंत उसे दोबारा जलाना होगा। बस आपको इतना ही करना है। चाहे तो आप पूरा दिन आराम कर सकते हैं और महीने के अंत में लाखों टका गिन सकते हैं। आप जरूर इस नौकरी को पाने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन आवेदन करने से पहले जान लीजिए कि इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद यह दुनिया की सबसे डरावनी नौकरियों में से एक है, क्योंकि यह लाइट हाउस समुद्र के ठीक बीचों बीच स्थित है। यहाँ रहते हुए आप किसी से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। अकेलापन हमेशा आपका साथ देगा। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ अक्सर भयानक तूफान आते हैं। ये तूफान इतने भयंकर हो सकते हैं कि कभी कभी समुद्र का पानी टॉवर के ऊपर तक आ जाता है, जिससे नौकरी पर ही मौत हो सकती है। आगे आप जानेंगे कि और कौन कौन से खतरे यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि यह लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी रोशनी पर हमेशा नजर क्यों रखनी पड़ती है। इन रहस्यमयी लाइट हाउसों की उत्पत्ति को समझने के लिए आपको इतिहास में वापस जाना होगा, उस समय में जब लंबी दूरी की यात्रा के लिए न तो कारें थीं और न ही अन्य वाहन। दूर दूर तक जाने का एकमात्र साधन पानी था। उसी दौर में एक अद्भुत नाविक कैम्पेड मारियास प्रतिकूल परिस्थितियों में समुद्र में यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह घने अंधकार में अपने जहाज के साथ समुद्र में सफर कर रहा था। तभी उसका जहाज समुद्र के नीचे छिपी एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। उस समय जहाज लकड़ी के बने होते थे, इसलिए चट्टान से टकराते ही उनमें दरार आ जाती थी और भारी पानी अंदर भर जाता था। हालांकि समय रहते कैम्पेड मारियास और उसके दल ने जहाज की मरम्मत कर ली और अपनी जान बचा ली। इस दुर्घटना के बाद कैम्पेड मारियास ने समाधान ढूंढना शुरू किया। वह कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे जहाज के नाविकों को पहले से ही ऐसे खतरों की चेतावनी मिल सके। लेकिन प्रशांत महासागर की विशालता एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि अगर सातों महाद्वीपों की पूरी भूमि को मिला दिया जाए तब भी उसका आयतन प्रशांत महासागर से कम होगा। हजारों साल पहले जब नाविक इस विशाल महासागर में यात्रा करते थे तो उन्हें समुद्र के नीचे क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं होता था। यहाँ तक कि आगे का रास्ता भी नहीं पता होता था। उस समय कोई तकनीक नहीं थी जो उन्हें रास्ता पहचानने में मदद कर सके। मूल रूप से नाविक सूर्य, चंद्रमा और तारों पर ही निर्भर रहते थे। प्राकृतिक संकेतों पर इस निर्भरता के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसा कि कप्तान एलिस के साथ हुआ। एक रात जब कप्तान एलिस अपने दल के साथ प्रशांत महासागर पार कर रहे थे, तभी अचानक भयंकर तूफान आ गया और पूरा आकाश काले बादलों से ढक गया। आसमान के सभी तारे बादलों के पीछे छिप गए, जिससे वे रास्ता भटक गए। सुबह होने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे विशाल समुद्र में खो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं थी। भूख और प्यास से नाविकों की हालत बेहद खराब हो गई। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी वे प्यास से तड़प रहे थे और कई नाविकों की मौत हो गई। लंबे समय तक कठिनाइयां सहने के बाद आखिरकार कप्तान को जमीन दिखाई दी। यहीं से लाइट हाउस बनाने की यात्रा की शुरुआत हुई। मिस्र के भूमध्य सागर के किनारे स्थित अलेक्जेंड्रिया शहर में उस समय शासक था टॉलेमी फिलाडेल्फिया। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी समस्या उसका स्थान था। शहर में प्रवेश करने के लिए एक संकरे मार्ग से गुजरना पड़ता था और इस क्षेत्र में कई बड़ी चट्टानें थीं, जिससे व्यापार करना बेहद कठिन हो गया था। जब भी व्यापारिक जहाज इस मार्ग से गुजरते, वे चट्टानों से टकरा जाते, जिससे कई जहाज डूब जाते या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते। धीरे धीरे इस क्षेत्र में आने वाले व्यापारिक जहाजों की संख्या कम हो गई और राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ने लगा। राज्य की रक्षा के लिए टॉलेमी ने उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार सोस्ट्रेटस ऑफ क्निडस से समाधान मांगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि समुद्र के पानी पर एक ऐसा किला बनाया जाए जो अपनी रोशनी से जहाजों को रास्ता दिखाए। योजना के अनुसार सोस्ट्रेटस ने काम शुरू किया, लेकिन उस समय उसे अंदाजा नहीं था कि वह जो बनाने जा रहा है वह आगे चलकर दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक कहलाएगा, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। ये लाइट हाउस 384 फीट ऊंचा था और पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना था। इसके शीर्ष पर लगातार आग जलती रहती थी, जिसके लिए तेल और लकड़ी की आपूर्ति हर समय बनाए रखना पड़ता था।
ये लाइट हाउस न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपने अद्भुत डिजाइन के कारण भी प्रसिद्ध हुआ। सोस्ट्रेटस ने दर्पण और लेंस का उपयोग करके प्रकाश की तीव्रता को दूर तक फैलाने की तकनीक विकसित की। जब इस लाइट हाउस के निर्माण की खबर फैली तो नाविकों ने राहत की सांस ली। अब वे अलेक्जेंड्रिया की यात्रा में रास्ता नहीं भटकते थे और चट्टानों से टकराकर जहाज नष्ट नहीं होते थे। धीरे धीरे दुनिया भर में लाइट हाउस बनाने का विचार फैल गया। समय के साथ व्यापारिक जहाजों की संख्या बढ़ने लगी और समुद्र के उन हिस्सों में भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे जहां चट्टानें समुद्र की सतह के करीब थीं। शुरुआत में आग जलाकर रोशनी रखी जाती थी, लेकिन इसके लिए लगातार कोयले या लकड़ी की आपूर्ति करनी पड़ती थी। बाद में मोमबत्तियों और तेल के दियों का उपयोग हुआ, लेकिन उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। फिर बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ और आग की जगह बल्बों का उपयोग होने लगा, लेकिन तब भी रोशनी बहुत दूर तक नहीं पहुंचती थी क्योंकि लेंस बल्ब के पीछे लगाए जाते थे। वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि यदि बल्ब को लेंस के सामने रखा जाए तो प्रकाश किरणें बहुत दूर तक जा सकती हैं, लेकिन उस समय के लेंस बहुत मोटे थे और उनमें कई समस्याएं थीं। तभी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑगस्टिन जीन फ्रेनेल ने एक विशेष प्रकार का लेंस आविष्कार किया। इस विशेष लेंस से गुजरने वाली रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती थी, जिससे प्रकाश बहुत दूर तक भेजा जा सकता था। इन लेंसों को फ्रेनेल लेंस कहा जाता है और आज लगभग सभी लाइट हाउस इन्हीं का उपयोग करते हैं। इस खोज ने लाइट हाउस को एक नया रूप दिया और इसी वजह से जहाज आज भी सुरक्षित रूप से समुद्र में यात्रा कर पाते हैं। लेकिन जो लोग इन लाइट हाउस की रखवाली करते हैं वे चुपचाप अकेलेपन में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जैसे अमेज़न के स्नेक आइलैंड पर स्थित लाइट हाउस, जहां नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति सांप के काटने से मर जाता है। अब वह लाइट हाउस इंसानों द्वारा छोड़ा जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई अब भी उसकी देखभाल करता है। ऐसे कई लाइट हाउसों की कहानियां वे हैं जो आपको एक रात भी वहां बिताने की हिम्मत नहीं देंगी। इसीलिए इतनी ऊंची तनख्वाह के बावजूद कोई भी समझदार व्यक्ति इन सुनसान लाइट हाउसों में रहना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी ऐसे डर और अकेलेपन में खुद को खोना नहीं चाहता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लाइट हाउस से जुड़ी कुछ डरावनी घटनाओं पर वीडियो देखना चाहेंगे। अंत में देखने के लिए धन्यवाद।